हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 23 में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक। One on which of the following interval is the function f given by f of x equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing. This is very easy question क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के वर्किंग रूल क्या है। कोई भी क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जस्ट फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड जस्ट इक्वेट टू ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। तो चलो चेक करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स ही एक्स टू दी पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एंड एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 100 एक्स टू दी पावर 99 प्लस में कॉस। अब आप देखोगे कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमें डेरिवेटिव निकालनी है। फंक्शन एक्स ये है और इसका एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप x टू दी पावर 100 को डेरिवेटिव निकालते हो तो हमने ट्रिक बता रखा था, फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है आप रिमाइंड कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का हमने फॉर्मूला बताया था nx टू दी पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मेट का अगर आप यूज करोगे तो 100 x की 100 है तो 100 आ जाएगा पहले और x की पावर हो जाएगी 100 माइनस में 99। यू नो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको ये भी बता चुके हैं पहली क्लास में। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और यू नो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। नाउ लेटेस्ट टेस्ट, तो इसको अगर हम ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहला ऑप्शन है 0 to 1। अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर एफ डैश एक्स में पुट किया जाए और अगर ये लेस देन 0 होता है इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 0 to 1, अगर आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप लेते हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। सो अगर पॉजिटिव की पावर यानी पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो पॉजिटिव, तो दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, राइट। सो अगेन यू सी दैट इज फॉर cos x इंटरवल 0 to 1, तो 0 तो 0 डिग्री के बराबर है और 1 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहे, ध्यान दो। पाई हमारा होता है 22, पाई इज 22 अपॉन 7 और आप इसको लिख सकते हैं 3.14, राइट। तो 22/7 आपने पुट कर दिया तो 180 डिवाइड, जब डिवाइड करोगे तो क्या होता है, इनटू में रेसिप्रोकल होता है। तो 180 इंटू 7/20, तो 2 से काट दो 11, 2 से अगर आप इसको काटेंगे 11, इसको काटोगे आ जाएगा 90, 9 7 जा 90 इंटू 7/11 630/11, इसको डिवाइड करोगे 57 डिग्री नियरली आ गया। अब आप देखेंगे कि cos 57 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि cos x भी पॉजिटिव है। तो दैट मीन द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फॉर दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ यू चेक द ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ध्यान दो, अब अगर हम ऑप्शन बी को लेते हैं तो ऑप्शन बी में आप देखोगे इसी तरह से आप चेक करोगे कि क्या है। ऑप्शन बी के अंदर पहले इसको हम रद्द कर देते हैं। ऑप्शन बी देखो, बी में पाई/2 टू पाई है यानी 100x की 99, तो पाई/2 का मतलब है 22/7 इंटू 2 यानी 22/7 डिवाइड टू 22/7। सॉल्व करोगे तो ये कट क्या जाएगा 11/7 22/7, इसको डिवाइड करोगे ये। अब इनके ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब 1.5 से 3.1 के बीच का कोई भी नंबर लेना है। तो 1.5 से 3.1 के कोई भी बीच का आप नंबर लेते हैं तो क्या होगा, तो कह रहा है कि इस नंबर के लिए इफ x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी हो, इसकी पावर जो 99 वो पॉजिटिव हो यानी 100x ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। नाउ cos पाई/2 से पाई यानी ये आ गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर कॉस निगेटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि कॉस ये आपका 100x का 99 था प्लस कॉस का, तो ये तो 100 आ गया और इसकी जो वैल्यू है वो -1 आ गया, तो ये क्या आ गया 99, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग। चलो चेक करते हैं अगला पॉइंट सी के लिए। आप देखो अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 से π/2। अगर आप देखोगे 0 से π/2 के अंदर तो 0 एंड π/2 कभी आपने सॉल्व किया था तो 1.5 आया था, कैसे, तो 7/22/7/2, तो ये आ जाएगा 1.5। तो अब कह रहा बोथ टर्म 100x की 9 एंड cos x आर पॉजिटिव, दोनों का दोनों इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो आपने देखा ए बी सी ऑल द थ्री ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आवर राइट आंसर इज डी, यानी नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, देयर आर 14 क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f is given by this strictly increasing on 1। और कह रहा है कि आप बताइए a की लिस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो 1 टू इंटरवल, यानी 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर लिया जाए तो f डैश x क्या हो, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो चलो चेक करते हैं रूल क्या कहता है। f ऑफ x ये है, f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो x स्क्वायर का आप अभी रूल सीखो, 2 into x की -1 2x आ जाएगा। a into x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x का 1 a आ गया 2x प्लस a। नाउ दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। अगर ये 1 2 पे इंक्रीजिंग है तो 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर अगर रखा जाए तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कह रहा नाउ 1 2 यानी 1 लेस देन x लेस देन 2, और आपको दिखाना है 2x प्लस ए, तो 2 से आप क्या करो, a ऐड कर दो, तो 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए फॉर ऑल x इन 1 2। अब आप देखोगे कि 2 प्लस ए दिस इज f डैश ऑफ x, दिस इज लेस देन 4, यानी f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के बीच में। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आपसे लिस्ट बोला गया, दैट इज 2 प्लस ए को अगर आप करोगे 0 के बराबर, यानी 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 एंड 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन -2 एंड a ग्रेटर देन -4। तो a ग्रेटर देन -2 एंड a ग्रेटर देन -4, दैट इज a ग्रेटर देन -2 और a क्या आ जाएगा अल्टीमेटली a ग्रेटर देन -2। लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगा, -2, दैट इज राइट आंसर। क्लियर है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 क्वेश्चन में आप देखोगे कि that let I be any interval disjoint from -1 to 1 close interval. Prove that the function f given by f of x equal to x plus 1x is strictly increasing on. That is the same question. आप देखोगे f of x is x plus 1 by x is x, 1 by x can be written as x to the power -1. Now differentiate it. So f dash of x क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब x की -1 को सेम रूल अप्लाई करेंगे, -1 पहले लिख दिया और n -1 -1 इज -2, सो 1 माइनस x टू द पावर -2 दैट इज -1/x²। अब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे इसके नीचे क्या लिख देते हैं, दिस इज, आप देखोगे तो इसका निकालते हैं, लिखिए पेन। तो आप देखोगे यहाँ अगर हम यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा, यहाँ इसके नीचे अगर हम लिख देते हैं 1, तो ये 1x² कैल्शियम x² आएगा, x² -1 ये आएगा। नाउ अब आप देखोगे कि फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है कि a² -b²। तो आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू में a माइनस। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट है x -1 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, ये x² -1 को आप लिख सकते हो x प्लस 1 x -1 बाई x²। अब आप देखोगे दैट इज फर्स्ट केस I इज एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब आप देखोगे दैट आई क्या है, -∞ to ∞,
और माइनस में -1 to 1. So this is minus infinity से -1 union 1 to infinity, right? For every x is element of I, either x is less than -1 or x is greater than 1. यानी x less than -1 or x is greater than 1. So x less than -1, for example, x equal to -2, put in this x -2, so this negative, negative into negative by positive, it will give positive, so greater than 0. For x greater than 1, let's put x equal to 2. This is positive, this is positive, this is positive. You will get positive, so this is greater than 0. तो क्या देखा आपने कि डैटी f dash of x is greater than 0 for all the value. सारी वैल्यू के लिए क्या आ गया, greater than 0 आ गया इंटीजर के अंदर. So f of x is strictly increasing on I. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि दैट इज prove that the function f is given by f of x equal to log sin x strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi by 2 से pi. तो that is the same rule. function x आपका log sin x है और आपको हमने बता चुके हैं पहले कि that is d by dx of log x का आपने फॉर्मूला सीखा था 1 by x. तो यहाँ log sin x, so this is 1 by sin. चेन रूल कहता है sin x also function, so d by dx of sin. So 1 by sin x into cos x, cos by sin cot x. Now on the interval 0 to pi by 2, that is the first quadrant. From first we get f dash of x cot x is greater than 0. So this is strictly increasing on 0 to pi by 2. Now on the interval pi by 2 to pi, that is the second quadrant. आप जानते हैं क्वाड्रेंट के लिए आपने ये सीखा है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, दिस इज क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट में ये जहां 0 से 0 टू पाई, ये आपका आ गया 0 टू पाई, और ये क्या है पाई, 0 टू पाई बाय 2, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे आ जाओगे टोटल 180 है, यानी कि आ जाएगा पाई बाय 2 टू पाई. इसी तरह से यहाँ पाई 2 और 3 पाई बाय 2 270, और यहाँ जाएगा 2 पाई. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है and this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Each angle is 90, 90, 99. So f of x is strictly increasing on there. Now pi by 2 to pi आप देखोगे pi by 2 से pi, यहाँ आ जाएगा second quadrant. Second quadrant में आप जानते हो sin x is positive and all negative. So here is cot x, so this is in less than 0. So f of the f dash of x is strictly decreasing on pi by 2 to pi. यही हमें प्रूफ करना था कि 0 to pi by 2 इंक्रीजिंग है और pi by 2 से pi क्या है, डिक्रीजिंग है. दिस इज वेरी राइट आंसर. गुड. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखोगे 17 क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट the function given by the f of x equal to log x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing pi by 2. That is the same question आपने भी देखा था. f of x is log cos x, f dash of x is 1 by cos x, d by dx of cos x. 1 by cos x, you know डेरिवेटिव ऑफ cos x आपने पहले से याद किया, याद नहीं तो इसको नोट कर लेना है कि that is d by dx of cos x. ये क्या होता है, माइनस का sin x, राइट. इसको याद रखना. तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, दिस इज साइन बाय cos, दैट इज -10. तो अब ये -10x आ गया. We know that on the interval 0 to pi by 2, that is the first quadrant, all is positive. So 10x is positive, but this is minus, so it will become negative. So f dash x is less than 0. So that is decreasing on 0 to pi by 2. We know that on interval pi by 2 to pi, that is the second quadrant. Second quadrant 10 is always negative. तो अगर ये 10 क्या होता है negative, तो negative into negative positive, so this is greater than 0. The strictly increasing on pi by 2 to pi, right? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका है 18 क्वेश्चन क्या है, ध्यान. 18 क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस इंक्रीजिंग इन r. आप जानते हैं f डैश ऑफ x, x क्यूब है, 3x स्क्वायर आ गया,
माइनस का 6 आ गया +3। अब आप देखोगे 3 कॉमन ले लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब आप इसको फैक्टर बनाना, फैक्टर बनाना डायरेक्ट आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, या आप इसको फैक्टर बना के चेक कर सकते हो। जैसे आपको ये दिखाया जाए, ये जो है ये फैक्टर बनाते हैं, अगर इसको ध्यान आपने देखा कि अगर हम इसको फैक्टर की तरफ लाते हैं, यानी कि हमारे पास 3 तो ऑलरेडी है, राइट, और ये एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे ही लिख दिया, और ये 1 है तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब अगर आप कॉमन लोगे तो 3 आपका ऐसे ही रहे, और ये क्या आ जाएगा, डेट इज एक्स ले लोगे बाहर तो डेट इज एक्स माइनस 1, और यहाँ पे माइनस ले लोगे 1 तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये भी आ जाएगा आपका एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये आपका था 3, और यहाँ आप ले लोगे x इंटू में आ जाएगा आपका x माइनस 1, और माइनस 1 ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू ये x माइनस 1 है, और ये भी x माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही चीज यहाँ लिख दिया है। या आप इसका डायरेक्ट इसको ब्रेक करोगे तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है माइनस 2b माइनस 2x प्लस 1, आप ऐसे भी समझ सकते हो। दिस इज 3 इंटू दिस ग्रेटर देन 0 होगा, सो दिस इंक्रीजिंग ऑन। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो देखते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आप देखोगे, दिस इज 19 क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि दैट इज सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइन इंक्रीजिंग इन, किसमें इंक्रीजिंग है, दैट इज वेरी इजी। आप देखोगे एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ई का माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, आप ले लोगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ई का माइनस एक्स प्लस ई की माइनस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल हम पहले बता चुके हैं, दोबारा देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू, अगर दो फंक्शन दिया गया है तो फर्स्ट को लेफ्ट छोड़ दो एंड डी वी बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड को छोड़ दो एंड दिस वन डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ वही काम किया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, ई की माइनस एक्स का आप जानते हो कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई का दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ e टू दी पावर माइनस एक्स का e का माइनस एक्स होगा, और दिस इज चेन रूल, माइनस एक्स को दोबारा करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का जाएगा आपका 2x, सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ई का माइनस एक्स प्लस 2x इंटू माइनस एक्स। नाउ टेक कॉमन, दिस ई एक्स स्क्वायर दिस ई एक्स, सो एक्स कॉमन आएगा ई की माइनस एक्स पर, तो एक्स ई का माइनस कॉमन माइनस एक्स प्लस 2, सो डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स इंटू में 2 माइनस एक्स अपॉन ई की। नाउ चेक दिस, व्हाट इज दिस पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप देखोगे आउट ऑफ इंटरवल मेंशन ए बी सी डी, डी ग्रेटर फॉर इंटरवल 0 to पाई, 0 to 2 के अंदर कोई भी नंबर आप लेते हो, जैसे आपने 1 ले लिया, तो अगर आप 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, यानी x इंटू में आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1 इंटू में 1 अपॉन में e आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव। सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड हेंस इंक्रीज द इंटरवल 0 to इट, ऑप्शन डी, यही आपका राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, तो ये 6.2 आपका हो गया क्लियर। 6.2 के हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए, तो आप इसको अच्छी तरह से चेक करें। जो बच्चे न्यू हैं वो आप डेरिवेटिव की जो लेक्चर 17 से स्टार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप उसको चेक कर लो। 6.1 6.2 तक हमने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में पहले 6.3 के एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर आपके बेसिक पॉइंट के बाद क्वेश्चंस कराएंगे।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लेना चाहते हैं जूम ऐप पे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।